Bismillahirrahmanirrahim. Our next topic is exponential function formula. स्टार्टिंग के प्रीवियस जो लेक्चर्स मैंने आपको दिए उसमें मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बताया बाय डेफिनेशन। उसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह आप एक जर्नल फार्मूला इस्तेमाल करके बाय डेफिनेशन को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो आप उसको लैप्लास लगाएंगे और किस तरह सॉल्व करेंगे उसके ऊपर आज ये वीडियो है। बहुत इजी टॉपिक है और आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूँगा। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप बेल आइकन पे भी प्रेस करें। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला आपके पास है, अगर आपको पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सॉल्व करना हो, जैसे कि मैंने इस नीचे एग्जांपल में दिया हुआ है, इफ़ देयर इज़ एनी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अगर आपको किसी भी तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन दें तो आप उसको डायरेक्ट लैप्लास लगा सकते हैं। अच्छा, पहले आपको ये सारी चीज़ें बताने की वजह यह है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाएंगी। तो इसके अंदर हो भी सकता है कि जब आप एक पूरा क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसके अंदर ये कहीं प्लस एक्सपोनेंट करके आ जाए, तो वहाँ पे आपको ये लैप्लास निकालना पड़ेगा। और हो भी सकता है बहुत सारी टर्म्स एक साथ आ जाएँ, जैसे कि मैं आगे अगर वीडियोज़ अपलोड करूँगा तो उसके अंदर आपको ये ज़रूर मिलेगा कि जैसे कि हम कोई फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको लैप्लास लगाना है बाय डेफिनेशन, और इस तरह का अगर कोई फंक्शन आ जाए तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके पास एक्सपोनेंट 2t कोई फंक्शन आपको दे दें तो आप उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आप डायरेक्ट इस पर लैप्लास लगा देंगे। यहाँ पे स्टेप्स बाय स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा आपने कैसे काम करना है। आपने यहाँ पे लैप्लास लगा दिया। पहले फार्मूला देख लेते हैं। आपने लैप्लास लगाया एक्सपोनेंट at के फंक्शन पे, तो उसका आंसर आया 1/s-a। अब नीचे सवाल पे आ जाते हैं। अब आपने सवाल में देखा कि एक्सपोनेंट 2t है। अब आपने एक्सपोनेंट 2t पे जब लैप्लास लगाया, आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड। मैं भी लिख देता हूँ टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, जब आपने ये लिख दिया कि टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, तो एक जगह लैप्लास तो ये आ जाएगा। ठीक है, जब आपने यहाँ पे लैप्लास लगाया तो उसका डायरेक्ट आंसर आप यहाँ पे दिखा देंगे। तो जैसे कहता है एक्सपोनेंट 2t और उसका आंसर था 1/s-a, तो आपने देखा 1/s तो एज इट इज़ ही रहना है क्योंकि ये तो चेंज नहीं होना। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास एक्सपोनेंट के साथ a का फंक्शन होगा, वो जस्ट हमने रिकोगनाइज करना और यहाँ पे पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे एक्सपोनेंट का फंक्शन, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी है कि यहाँ पे एक्सपोनेंट का फंक्शन एक्सपोनेंट at को अगर हम कंपेयर करें एक्सपोनेंट 2t से, तो इसका a जो है एक्सपोनेंट एज इट इज़ रहा, t और t तो एज इट इज़ रहा, और फिर यहाँ पे a और 2 का डिफरेंस है तो आपने लिखा हेयर a इक्वल्स टू 2, और फिर यहाँ पे जस्ट आपने a की जगह 2 लिख दिया, तो ये आपके पास आंसर हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपोनेंट √3t। अगर आपके पास कोई अंडर रूट की फॉर्म हो जाए तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं, ये भी सिंपल ही होगा, जस्ट आपने a को रिकॉग्नाइज करना है। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास a है वो हमारे पास a है √3, तो जस्ट आपने यहाँ पे लाके इसको फॉर्मूले में पुट कर दिया 1/s, तो एज इट इज़ रहा, माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया फॉर्मूले का, और √3 एज इट इज़ यहाँ पे आपने बता दिया कि a इक्वल्स टू √3, तो ये भी आंसर आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, अगर आपके पास माइनस का 2.5 आ जाए। ये क्वेश्चन मैंने ख़ास तौर पे डिज़ाइन इसलिए करा ताकि यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग में बैठे। अगर a की वैल्यू माइनस में होगी तो वो यहाँ पर आके हमेशा प्लस हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले के मुताबिक ये तो 1/s माइनस का a है, लेकिन अगर आपके पास a ऑलरेडी माइनस है तो ये कुछ बात इस तरह बनेगी कि एक माइनस यहाँ पे पहले से था और एक माइनस अपने साथ a लेके आया, तो माइनस और माइनस प्लस हो गए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पे आपने जस्ट 1/s + 2.5 लिख दिया और ये यहाँ पे बता दिया। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। होप यू लाइक आवर वीडियो। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हम आगे लैप्लास का इसी तरह आपके पास वीडियोज़ अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।